के भवनों में से पहला है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। तो ये पहली तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। तो ये परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित कर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर दावे की, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसे इन नए भवनों की मरम्मत और रखरखाव की लागत कैसे कम होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में जो सुधार होगा और समग्र सेवा वितरण में भी यहाँ पर सुधार होगा। यकीनन कर्तव्य भवन 3 को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक तैयार किया गया है। तस्वीरों इसमें 2 बेसमेंट हैं, 7 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आईटी समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के साथ साथ शास्त्री भवन, उद्योग भवन, अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्रालय हैं। निश्चित तौर पर उनमें कामकाज को लेकर जो समन्वय है वो अब हम देखेंगे कि इस भवन में शिफ्ट होने के बाद वो बेहतर हो सकेगा और त्वरित गति से हो सकेगा। इसके साथ ही साथ अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हम तेजी से विकास करें। भारत दुनिया की आज सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के जो तमाम मंत्रालय हैं वो एक जगह पर हों, इससे बेहतर होगा, जिससे कि हम अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो उस दिशा में ये पूरी परियोजना रखी गई, जिसका एक हिस्सा है। जानते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ, अब हम कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन देख रहे हैं। आने वाले समय में हम और भवनों का उद्घाटन देखेंगे, तेजी से उस पर काम हो रहा है। तो ये पूरी जो परियोजना है, भवनों का अधिकतम इस्तेमाल हो और भविष्य के जरूरत के हिसाब से नए भवन बने जो समन्वय की दृष्टि से बेहतर हो। इस दिशा में एक तरह से कहें एक उदाहरण के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया कर्तव्य भवन। कोरोना का एक काल भी आया जिसमें हमने देखा कि